मैं जस्ट अभी ब्लैक एडम का प्रीमियर देख के निकला हूँ। स्पेशल स्क्रीनिंग थी ब्लैक एडम की। अभी तक तो आप लोगों को पता चलिए मैं अटेंड किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी लगी? अरे भाई बढ़िया थी। एंडिंग लास्ट सीन। थैंक्स टू वार्नर ब्रदर्स फॉर इनवाइटिंग मी। अभी रूम पे जाके थोड़ा They did it. He also did it. Thank you for अरे inviting. कोई नहीं आ Thank you for inviting. अरे नो प्रॉब्लम। Shout out to Geeky Abhinit Diaries. हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड मैं जस्ट अभी कुछ देर पहले वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स इंडिया की तरफ से देख के आया हूँ ब्लैक एडम का फर्स्ट स्पेशल प्रीमियर, जिसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज अगर आप लोग नहीं होती तो शायद आज ये मूवमेंट नहीं हो पाता। मैं मुंबई आया था स्पेसिफिकली इस इवेंट के लिए। मैंने पूरे इंस्टाग्राम पे कवर वगैरह भी किया है एंड यहाँ पे सुचारिता त्यागी भी आई थी। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हर वर्क। और बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स थे वहाँ पे, मैं फिल्म बैठ के देखी। फिल्म की आज हम रिव्यू के बारे में बात करेंगे और उसके बाद गाइस हम बात करेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो जहाँ पे रिव्यू वाला पार्ट है उसमें कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, आप पूरा देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू होगी आप उसको अवॉइड कर दीजिए, टोटली अप टू यू। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे पहले रिव्यू के बारे में। तो फिल्म कैसी है एंड उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जरा अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। वो डेफिनेटली यहाँ पे ये कि फिल्म की एडिटिंग ना थोड़ी ऐसा लगा चॉप्ड आउट है। कुछ सीन यहाँ पे काट दिए गए एंड रश्ड है। कभी आपके सामने जैसे स्क्रीन पे सीन चल रहा है तभी सडनली आपको लगेगा दूसरा सीन कहीं पे एंटर हो जाता है। फिल्म क्विक बनाने के लिए कुछ बीच का सीन कहीं से शायद एक डायलॉग कुछ ना कुछ ऐसा चॉप्ड आउट किया हुआ है, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी रश लगती है एंड यहाँ पे पता चल रहा है कहीं ना कहीं एडिट आउट किया हुआ उस पार्ट को। और हाँ गाइस, इस फिल्म में एक ही मिड क्रेडिट सीन है, पोस्ट क्रेडिट नहीं है। एंड क्रेडिट जो है सिर्फ एक ही मिड क्रेडिट सीन है, आप डेफिनेटली उसको देखिए। अब बात करते हैं फिल्म की अच्छी चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे डाउट करे थे कि ड्वेन जॉनसन क्या एक सीरियस कैरेक्टर प्ले कर पाएंगे। डेफिनेटली यस गाइस, बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया एंड आई पर्सनली बिलीव कि रॉक से बेटर या फिर ड्वेन जॉनसन से बेटर इस कैरेक्टर को कोई प्ले नहीं कर सकता था। ही वॉज बॉर्न स्पेसिफिकली फॉर दिस रोल। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। 6 साल का कुछ प्रोजेक्ट था जिसको फाइनली हमको सामने देखने को मिला एंड डेफिनेटली फिल्म इज टोटली वर्थ अ वॉच। बहुत एक्शन है पॉइंट पे, कुछ जगह पे जहाँ पे ज़रूरी यहाँ पे अच्छा ह्यूमर भी है। एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे एटम स्मैशर कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया। डॉक्टर फेट इज डेफिनेटली ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर। ब्लैक एडम, डॉक्टर फेट एंड एटम स्मैशर मुझे काफ़ी पसंद आया है। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। आपको डेफिनेटली जब फिल्म देखने तो आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। अगर ब्लैक एडम एज कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो हमेशा से उसको एक एंटी हीरो दिखाया। अगर आप कॉमिक बुक ओरिजिन से उसे कंपेयर करेंगे तो उसको भूल जाइए, क्योंकि उसका ओरिजिन जो है कॉमिक बुक का वो टोटली अलग है। फिल्म के लिए उसको टोटली अलग रखा गया है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज देंगे, आप अपने खुद साइड चूज करेंगे कि यहाँ पे ब्लैक एडम सही है फिर जेएसए सही है, यानी कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। एंड जिस तरीके से उनकी तालमेल दिखाई है बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है, क्योंकि ब्लैक एडम अपनी जगह पे गलत नहीं है और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी अपनी जगह गलत नहीं है। लेकिन एट पॉइंट आपको लगेगा कि शायद ब्लैक एडम ही गलत है और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी गलत है। फिल्म का डायरेक्शन, ह्यूमर, एक्शन तो बहुत ज्यादा है। एंड जिस तरीके से यहाँ पे आर रेटेड इसको खेला गया है, ये ऑलमोस्ट आर रेटेड है बट एट द सेम टाइम इसको PG-13 भी रेटिंग मिली है। तो आप बहुत ज्यादा तालमेल मिला है, क्योंकि इसमें एक्शन जिस तरीके से है वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लगेगा कि आर रेटेड हो सकता है ये, लेकिन जस्ट किस तरीके से स्मार्टली मूव किया एंड PG-13 में। जैसे कुछ बैटमैन में हुआ था, बैटमैन ऑल्सो फील्स लाइक कि आर रेटेड मूवी है बट सही तरीके से उन्होंने खेला एंड उसको यहाँ पे बना दिया PG-13। प्लीज अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ देख के जाइए। और मैं बहुत ही जल्दी ब्लैक एडम मूवी के टिकट्स को गिव अवे करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल पर अगर आप अभी आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे वीडियो कब आ गई है और उसमें गिव अवे आपको मिल जाएगा। तो उसका भागीदार जरूर बनिएगा। यह है मेरी तरफ से मूवी रिव्यू। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी मूवी, प्लीज मैं कॉमेंट करके जरूर बताना एंड ये बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, रॉक की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। आप बात करें दोस्तों फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो यहाँ पे स्पॉइलर होने वाले हैं, यहीं पे आप वीडियो को छोड़ दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में शुरू करता हूँ एंड प्लीज इस फिल्म को थिएटर में जाके जरूर देखे आइए, बहुत मजा आएगा। बहुत अमेजिंग फिल्म है और सिर्फ 2 घंटे की है एंड बहुत क्विक है, तो आपको ऐसा फील कहीं पे आपको लगेगा ही नहीं कि आप बोर होने वाले हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है, हम देखते हैं एक शहर है, इसका नाम है कांडाक और उसका जो रूलर था उसका नाम था एक्टॉन, जो कि बहुत ज्यादा रूथलेस था एंड बहुत ज्यादा घटिया इंसान था। वो अपने लोगों पे दुराचार करता था, उनको स्लेव बना के रखा हुआ था और उनसे एक चीज खुदाई करा रहा था। और जिस एलिमेंट की उसको तलाश थी उस एलिमेंट का नाम था एटर्नियम, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है। और उस एटर्नियम को भी 6 डीमंस ने साथ मिलकर बनाया था। अब यहाँ पे जो एक्टॉन वो चाहता है उस एटर्नियम के जरिए वो एक क्राउन बनाएगा, जो एक क्राउन ऑफ सेवक बनेगा और उसको दुनिया भर की भरपूर शक्तियां देगा। लेकिन हम तभी देखते हैं एक बच्चा है जो कि इस चीज के खिलाफ खड़ा होता है और उस बच्चे का नाम है टेथ एडम। उसको सजाए मौत दिलाता है एक्टॉन। लेकिन हम देखते हैं इसका सर कटने वाला है, तभी यहाँ पे 6 काउंसिल ऑफ विजर्ड्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और उसको यहाँ पे ताकत देते हैं। और जैसे वो शज़ाम बोलते हैं अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। हम देखते हैं वही बच्चा जो कि अब बड़ा हो चुका है, शज़ाम कैसे सुपर हीरो बन चुका है और वो कांडाक का न्यू चैंपियन है और वो जाके एक्टॉन को हरा डालता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट डे की, जो कि अब मॉडर्न टाइम है,
यहाँ पे हम देखते हैं कांडाक को जो रूलर है वो एक इंटर गैंग है एंड वो अपने शहर में पिछले 27 साल से राज कर रहे हैं और वो अभी तलाश कर रहे हैं उस क्राउन ऑफ सेबैक जो कि आज से 5000 साल पहले गायब हो गया था बिकॉज ऑफ दैट चैंपियन। हम आगे देखते हैं एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम है एड्रियाना टोमेज और उसका भाई है करीम। वो अपने कुछ कलीग्स के साथ, एक का नाम है समीर और एक का नाम है इस्माइल, वो क्राउन ऑफ सेबैक की तलाश में है और वो पहुंचते हैं एक टूम में। हमको बार बार हिंट मिल जाता है कि इस्माइल जो है वो इंटर गैंग से मिला हुआ उनको धोखा दे रहे हैं और ऐसा होता भी है। इस्माइल यहाँ पे समीर को मार डालता है और इतनी देर में इंटर गैंग भी वहां पे पहुंच जाती है। अब आगे दोस्तों हम ये देखते हैं कि एड्रियाना को और इस्माइल को इंटर गैंग बंदी बना लेता है और सामने से कहते हैं क्राउन लेके आओ हमारे लिए। लेकिन हम आगे दोस्तों ये देखते हैं कि एड्रियाना नीचे कुछ शब्द लिखे होते हैं उनको पढ़ती है एंड बोलती है शज़ाम, और जैसे ही वो शज़ाम बोलती है हम सामने से ब्लैक एडम जिंदा हो चुका है। ब्लैक एडम एक एक करके जितने भी इंटर गैंग के मेंबर्स है सबको मार डालकर सबको बहुत ही बुरी मौत देता है और एड्रियाना और करीम को बचा लेता है जान से, क्योंकि एड्रियाना ने उसको जिंदा किया था तो यहाँ पे काइंड ऑफ लॉयल हो चुका है ब्लैक एडम एड्रियाना के लिए। वही हम दोस्तों ये देखते हैं इस्माइल प्रिटेंड करता है कि उसकी मौत हो चुकी है लेकिन वो जिंदा है, लेकिन एड्रियाना को लगता है कि वो मर चुका है। आगे दोस्तों हम ये जान पाते हैं कि इस्माइल जो है दरअसल में इंटर गैंग को वही चला रहा था और इंटर गैंग जितने भी सोल्जर्स थे वो एटर्नियम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, एटर्नियम का इस्तेमाल करते हैं, उनके वेपन्स उसके हैं और लगातार ब्लैक एडम को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्लैक एडम को बाल भी बाकी नहीं कर पाते। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों हम ये देखते हैं कि अमांडा वॉलर यहाँ पे बात करती है कार्टर हॉल या फिर हॉकमैन से उसकी टीम से कि ब्लैक एडम को कस्टडी में लेके आया जाए क्योंकि वो 5000 साल के बाद जिंदा हुआ है और वो बहुत ताकतवर है। इतने हम देखते हैं कि JSA जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की जो टीम है, डॉक्टर फेट, साइक्लोन, एटम स्मैशर, ये सब के सब जाते हैं और रैम्पेज पे और ब्लैक एडम से लड़ते हैं। काम ये कि अगर ब्लैक एडम को आपको हराना है तो उसको शज़ाम बोलना पड़ेगा ताकि उसकी ताकत निकल जाए उसके शरीर से। अब जे से तो अपनी तरफ से निकल चुका ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इंटर गैंग का अभी भी एक मेंबर जिंदा होता है जो कि एटर्नियम के रॉकेट से हमला करता है ब्लैक एडम पे और ब्लैक एडम उसको ही मार डालता है। लेकिन हम देखते हैं कि एटर्नियम के इस्तेमाल की वजह से ब्लैक एडम बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, तो मतलब एटर्नियम यहाँ पे काइंड ऑफ वीकनेस हो गई ब्लैक एडम की। मौके का फायदा उठा के एड्रियाना और करीम ब्लैक एडम को अपने घर पे लेके जाते हैं। ब्लैक एडम की मुलाकात होती है एड्रियाना के बेटे एमॉन से और एमॉन यहाँ पे उसको समझाता है कैसे तुम हमारी मदद कर सकते हैं, कैसे हमको प्रोटेक्टर की जरूरत है कांडाक की ताकि वो हमको फ्री कर पाए इंटर गैंग से, और उसको सही और गलत के बीच में भी फर्क बताता है। लेकिन ब्लैक एडम को इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है जो मेरा घर था वो एक जमाने में था, अब ये मॉडर्न वर्ल्ड है, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि एड्रियाना ने क्राउन को अपने पास रख लिया तो क्राउन पे लिखा है लाइफ इज द ओनली वे टू डेथ। वहीं पे एमॉन यहाँ पे लाख बार समझाया जा रहा है ब्लैक एडम को, लेकिन ब्लैक एडम को सुनने के तैयार नहीं है। एमॉन जैसे बाहर निकलते हम देखते हैं उसके ऊपर हमला होता है इंटर गैंग का और तुम्हें एड्रियाना भी आती है एमॉन को बचाने। अब एड्रियाना और एमॉन दोनों खतरे में और इंटर गैंग उन पे हमला करे। इंटर गैंग बेसिकली वही क्राउन चाहता है और इंटर गैंग को जो रूल कर रहा है फिर इंटर गैंग जिसके अंडर काम कर रही है वो है अनडाउटली इस्माइल। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ब्लैक एडम आता है और हर एक सोल्जर को जान से डालता है, बहुत ही बुरी मौत देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे JSA भी आती है, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, और यहाँ पे रोकना चाहती है ब्लैक एडम को डिस्ट्रक्शन करने से और लोगों को मारने से, चाहे फिर वो बुरा ही क्यों ना हो। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और ब्लैक एडम के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि सबको डिस्ट्रक्शन होने लगता है एंड ब्लैक एडम को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऊपर से एड्रियाना भी JSA के अगेंस्ट वो कहती है इतने सालों से तो अभी तक हमको प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों नहीं आते, पिछले 27 ईयर से क्या तुम झक मार रहे थे। लेकिन इसके आगे JSA ये कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ एड्रियाना, लेकिन तुमको ब्लैक एडम ने पूरी बात सच नहीं बताई है। आज से 5000 साल पहले वो खुद सबसे बड़ा कांड बना था कांडाक के डिस्ट्रक्शन का, और जब ये बात एड्रियाना को पता चलती है वो कहती मैं ब्लैक एडम से तुम लोग ही बात करवाती हूँ। क्राउन जो था वो फिलहाल एमॉन के पास है। एमॉन जैसे घर पहुंचता है वो देखता है कि इस्माइल सामने और इस्माइल करीम को गोली मार डालता है और इस्माइल अपने असली रंग और रूप दिखाता है। एमॉन वहां से भागता है और इस्माइल उसके पीछे है। इस्माइल के साथ पूरे इंटर गैंग भी उसके पीछे है। अब यहाँ पे एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और ब्लैक एडम के बीच में बातचीत कराने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को सुनने के तैयार ही नहीं है। दोनों ये खासतौर पर हॉकमैन और ब्लैक एडम तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है और बाबा ब्लैक एडम से यही कहते हैं कि तुम अगर चाहो तो तुम हीरो बन सकते हो कांडाक के, लेकिन ब्लैक एडम कहता है मुझे हीरो बनना ही नहीं है, मुझे शौक नहीं हीरो बनने का। हम देखते हैं कि एमॉन इतनी देर में यहाँ पे एड्रियाना को कॉल करते कहते हैं कि मेरे पीछे इंटर गैंग पड़ी है। उन्होंने प्लीड करती है ब्लैक एडम से कि प्लीज मदद करो एमॉन को, इसको बचाओ। JSA और ब्लैक एडम दोनों यहाँ पे तैयार हुए हैं एमॉन को बचाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी इस्माइल यहाँ पे किस तरीके से एमॉन को एब्डॉक करके अपने साथ ले जाता है। हॉकमैन यहाँ पे कैप्चर करते हैं 2 इंटर गैंग के मेंबर को और इनको इंटेरोगेट किया जाता है और पता चलता है कि एक्चुअली इंटर गैंग के हाइड आउट कहाँ पे एंड कहाँ पे लेके गए होंगे एमॉन को। इस्माइल ने यहाँ पे किडनैप तो कर लिया था, फिर एब्डक्ट तो कर लिया था एमॉन को, लेकिन एमॉन ने क्राउन को घर में ही छुपा दिया था। अब जो क्राउन है वो एड्रियाना के पास है, JSA के पास है एंड ब्लैक एडम, मतलब बेसिकली अब तीनों एक साथ में, और यही फैसला लिया जाता है कि हम एमॉन को बचाने के लिए इंटर गैंग के हाइड आउट पे जाएंगे, उस क्राउन को पकड़ाएंगे और उसके बदले में एमॉन को ले लिया जाएगा और साइड बाय साइड फाइट भी करेंगे ताकि क्राउन गलत हाथों में ना पड़ सके। अब जैसे पूरी की टीम समहाउ JSA और ब्लैक एडम एक साथ काम कर रहे हैं, वो इस्माइल के पास पहुंचते तो इस्माइल अपने ट्रू इरादे शो करते हैं। वो बताता है कि किंग एक्टॉन का वो आखिरी डिसेंडेंट है एंड वही राइटफुल थ्रोन है
उस क्राउन को प्राप्त करने के लिए। इस्माइल यहाँ पे कहते हैं कि क्राउन मुझे दो, लेकिन एड्रियाना से सब मना करते हैं कि उसको मत देना। जेसो खासतौर पे कहता है उसको क्राउन मत देना, लेकिन यहाँ पे बात उसके बेटे की थी, तो एड्रियाना यहाँ पे विलिंगली एमोन की लाइफ से बचाने के लिए उस क्राउन को देने के लिए जाती है। और इस्माइल एक एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एड्रियाना फंस जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती। और उसके बाद अब क्राउन भी आ गया इस्माइल के पास, और बेटे को भी वो नहीं छोड़ता। आगे दोस्तों हम ये देखते हैं कि इस्माइल बोलता है कि डेथ इज द ओनली वे टू लाइफ, और तब यहाँ पे गोली चलाते हैं एमोन पे और अपने ऊपर क्राउन पहन लेता है। ब्लैक एडम समहाउ एमोन को बचा लेता है, लेकिन अगेन अपनी पावर्स के ऊपर से कंट्रोल लूज कर देता है और सब के सब मारे जाते हैं वहाँ पे। लकीली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका एमोन और एड्रियाना सबको बचा लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं इस्माइल मारा जाता है इस चीज में। अब ब्लैक एडम को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है कि उसकी वजह से एमोन और एड्रियाना की लाइफ खतरे में आ गई थी। आगे वो हॉकमैन को पूरी अपनी कहानी सुनाते हैं। दरअसल में टेथ एडम, जिसको हम समझते हैं अभी तक वो ब्लैक एडम है, दरअसल एक्चुअली बात ये थी कांडाक में जो बच्चा था जो कि सबके अगेंस्ट खड़ा हुआ था, वो था हुरूट, और वो था टेथ एडम का बेटा, यानी कि ब्लैक एडम है फिर रॉक का बेटा, और वो ही जाके बना था सुपर हीरो शज़ाम कहने पे। लेकिन इसी बीच में हम ये देखते हैं कि किंग एक्टॉन ने टेथ एडम यानी कि रॉक को और उसकी वाइफ को पकड़ लिया था, यानी कि हुरूट के पेरेंट्स को पकड़ लिया था और उसकी मॉम को मार डाला था, और टेथ एडम भी मरने वाला था। लेकिन अपने फादर को बचाने के लिए हुरूट अपनी सारी पावर्स टेथ एडम को दे देते हैं और खुद सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने आप को। इसलिए एक्चुअली टेथ एडम में इतना ज्यादा गुस्सा था कि जब वो शज़ाम बोल के ब्लैक एडम बनते हैं, तो वो ना सिर्फ किंग एक्टॉन को हराना चाहता था, बल्कि उसको जान से भी मारना चाहता था, क्योंकि उसके बीवी बच्चे चले गए, प्लस उसके जो लोग थे वो भी अब जा चुके हैं। बाय द वे गाइस, एमोन और एड्रियाना को भी बचा लिया जाता है, और इसी के साथ करीम को भी बचा लिया जाता है, क्योंकि वो ब्लैकआउट हो गया था उस इंसिडेंट की वजह से। जब उसको किडनैप किया तो ब्लैक एडम ने सारी ताकत इस्तेमाल की थी, और अब एमोन रिकवर कर चुका है। अब लगता है कि सारी मुसीबत टल चुकी है, तो ब्लैक एडम कहता है ठीक है, अपनी सारी पावर्स गिव अप करता हूँ, लेकिन मेक श्योर कि मैं कभी भी शज़ाम ना बोल पाऊँ। और शज़ाम बोलता है और नॉर्मल आदमी में बदल जाता है, और उसको हैंड ओवर कर दिया है अमांडा वॉलर को। उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप डाल दिया जाता है ताकि वो कभी भी कुछ बोल ना सके, उसको पानी भर दिया जाता है और उसको बेहोशी के हालत में छोड़ दिया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि इस्माइल पहुंच जाता है हेल में, एंड डेथ इज द ओनली पाथ टू लाइफ का कहने का मतलब ये था कि इस्माइल को उस क्राउन के साथ मरना पड़ेगा, एंड उसके बाद वो जब जिंदा होगा, वो जिंदा होगा सेबैक बन के। एंड हम देखते हैं कि इस्माइल वापस जिंदा होता है एज सेबैक। और जितना भी फ्यूचर था ना गाइस, जो भी कुछ होने वाला है, ये डॉक्टर फेट को बीच बीच में दिखता रहता था सब कुछ। डॉक्टर फेट ने एक फ्यूचर ये देखा था जहाँ पे हॉकमैन मर जाएगा। अब पूरी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका पहुंचती है सेबैक से लड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर फेट यहाँ पे चालाकी से एक एनर्जी शील्ड बना लेते हैं उस पैलेस के अराउंड जहाँ पे सेबैक है, एंड खुद अंदर चले जाते हैं। अब वो ये रखे कि उस एनर्जी शील्ड के अंदर बाकी कोई भी नहीं घुस सकता। हॉकमैन उस एनर्जी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि डॉक्टर फेट खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहा था सेबैक से लड़ने के लिए। डॉक्टर फेट यहाँ पे लगातार लड़ता है, बहुत ज्यादा लड़ता है सेबैक से, बैक टू बैक लड़ता है। मल्टीपल डॉक्टर फेट हो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सेबैक बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसी बीच हम ये देखते हैं कि डॉक्टर फेट समझ चुका था कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका अकेले नहीं हरा सकती सेबैक को। समहाउ यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करता है ब्लैक एडम को या फिर टेथ एडम को, उसको मोटिवेट करता है उठने के लिए। समहाउ अमांडा वॉलर के सोल्जर से लड़ता है, बाहर निकलता पानी के, एंड वो बोलता है शज़ाम, एंड वो ब्लैक एडम बन के तैयार हो जाता है। वही भी हम देखते हैं कि सेबैक से लड़ते लड़ते डॉक्टर फेट मारा जाता है, और अब सेबैक ने आर्मी ऑफ डेड को भी जिंदा कर लिया, यानी कि जितने भी लोग मर चुके थे इंटर गैंग के, उनके स्केलेटन जिंदा होते हैं और आम आदमी भी हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन एमोन ने बाकी जितने भी लोग थे, कांडाक शहर के जितने भी लोग थे, उनको मोटिवेट करता है एंड कहता है कि हम सबको साथ में लड़ना पड़ेगा आर्मी ऑफ डेड से। तो एक जगह आर्मी ऑफ डेड से कांडाक के लोग लड़ रहे हैं, एमोन, एड्रियाना, करीम, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका सेबैक से लड़ रही है, एंड तभी हम देखते हैं फाइनली ब्लैक एडम भी आता है। ब्लैक एडम सेबैक के नीचे भयंकर लड़ाई होती है, बहुत मजा आता है लड़ाई में। ब्लैक एडम बार बार सेबैक के सर से क्राउन उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ आता है कि इसको ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ब्लैक एडम भी ताकत लगाता है और सेबैक को बीच में से ही उखाड़ देता है, फाड़ देता है, चीर देता है, एंड इस तरीके से सेबैक की मौत होती है। डॉक्टर फेट ने दरअसल में फ्यूचर में देखा था कि हॉकमैन की डेथ हो जाती है, लेकिन हॉकमैन को बचाने के लिए जो दूसरा तरीका था वो ये था कि डॉक्टर फेट को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा, एंड ये बात हॉकमैन समझ चुका था। हॉकमैन देखता है कि डॉक्टर फेट का हेलमेट रखा है, उस हेलमेट को उठाता है और डॉक्टर फेट को थैंक यू बोलता है, एंड वो हेलमेट जो है वो भी गायब हो जाता है आसमान में। और पूरी फिल्म में जो हमको स्टैचू लगा था ब्लैक एडम का, टेथ एडम का, वो दरअसल हुरूट का था, ब्लैक एडम का बेटा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सेबैक मर चुका है, इंटर गैंग खत्म हो चुकी है, क्राउन खत्म हो चुका है, सब कुछ अब पीस है। और अब बाकी कांडा के जितने भी लोग हैं वो सब ये चिल्ला रहे हैं, लॉन्ग लिव द चैंपियन, लॉन्ग लिव द चैंपियन, खुशी में कि उनका चैंपियन वापस आ गया 5000 साल के बाद। एंड लास्ट में फिर ब्लैक एडम अपना नाम रिवील करते हैं कि अब जो मेरा नाम है वो है, जैसे वो बोलते हैं तब यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है, स्क्रीन प्ले होता है ब्लैक एडम।
अब आता है गाइस फिल्म का मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि अमांडा वॉलर ब्लैक एडम के सामने आती है वर्चुअली एंड कहती है कि तुम जब तक कांडाक में कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम कांडाक को प्रोटेक्ट करो, तुम कुछ भी करो, तुम कांडाक के प्रिजनर बन के रहो शहर के, लेकिन बाहर मत निकलना। और ब्लैक एडम कहते हैं कोई ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ इस प्लेनेट पर जो कि मुझको रोक सकता है। अमांडा कहती है अच्छा ठीक है, इस प्लेनेट से कोई नहीं होगा, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो कि दूसरे प्लेनेट से है। और तभी हम देखते हैं जिस ड्रोन के थ्रू वो बात करती है अमांडा वॉलर, ब्लैक एडम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड तभी धुआं उठता है, धुएं में से निकलता है हेनरी कैविल सुपरमैन। और सुपरमैन कहते हैं नोबडी हैज एवर मेड द वर्ल्ड शेक्स दिस हेवी एंड ब्लैक एडम से वो बात करते हैं एंड यहाँ पे फिल्म कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर ब्लैक एडम से रिलेटेड, वो जाकर मुझे प्लीज कमेंट में जाकर जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे अभी हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए एंड हाँ मैं गिव अवे बहुत जल्दी करने वाला हूँ, तो चैनल पे आप सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। एंड अगेन गाइस थैंक यू सो वेरी मच कि आपकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया, बिकॉज आप लोगों का प्यार या सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अगेन थैंक यू सो मच वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स इंडिया कि आपने मुझे चांस दिया मूवी देखने की। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with me?